डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सैवेज बॉय हमारे बिल्लू, हमारे मिन शुगा मिन युंगी का बर्थडे आने वाला है और उनके बर्थडे पर मुझे आप सभी के लिए यूनमिन वन शॉट तो बनाना ही है और मैंने आप सभी के लिए यूनमिन वन शॉट बनाया भी है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वन शॉट बनाया है, आज से पहले मैंने नहीं बनाया था तो मुझे नहीं पता है कि कैसा बना होगा एंड ये भी नहीं पता है कि आप सबको कैसा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको मेरा ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़, ताकि मुझे पता लगे। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वन शॉट ट्राई किया है तो कुछ मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना एंड आप सभी को कैसा लगा मुझे ये बताना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ तो चलते हैं हमारे यूनमिन वन शॉट की तरफ। तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये वन शॉट कैसा होने वाला है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? कब से आवाज लगा रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि 5 मिनट में तुम मुझे मेरे सामने चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है तुमने कितनी देर कर दी है। नहीं वो मैं जा कहाँ रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, समझी तुम? तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं। या फिर मेरा जो डर था वो खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। इतनी जल्दी मेरा डर कैसे खत्म होगा? तो तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे इतना वेट कराने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो मैं क्या मैं लगा रखा है, बोलना नहीं आता है क्या? वो क्या है ना, आपको पता है ना ये शॉर्ट ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, इसीलिए मैं इसे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था। तुम क्या एडजस्ट कर सकती हो और क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? मैंने तुम्हें 5 मिनट दी थी लेकिन तुमने इतनी देर लगाई, मतलब तुमने मुझे वेट कराया तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही ना। तो बताओ कौन सी पनिशमेंट दूँ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें रोज रोज क्या पनिशमेंट दूँ। मैं कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही मेरा मूड स्पॉइल कर देती हो और आज तुमने ठीक वही किया। 5 मिनट का बोल कर तुमने मेरे पूरे 20 मिनट वेस्ट किए हैं। तो बताओ अब मैं क्या करूँ? अब ऐसे चुप क्यों हो गई हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है क्या? नहीं ना, तो तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, समझी तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आ ही रही थी लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इस ड्रेस में, इसीलिए तो मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती थी। पहले तो मुझे ये आप करके बुलाना बंद करो, समझी तुम? मेरा नाम है मिन शुगा। क्या नाम है मेरा? मिन शुगा। तो मुझे शुगा करके बुलाओ। चलो अब बोलो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वो मैं आपका नाम, ये क्या वो और मैं लगा रखा है तुमने? हाँ, या फिर जब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता हूँ मैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है? मैंने कहा कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। शुगा, ये क्या ऐसे बोला है मैंने तुम्हें? थोड़ा प्यार से बोलो। मेरा नाम कितना अच्छा तो है, तो फिर तुम्हें लेने में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा प्यार से मेरा नाम लो, हस्बैंड हो तुम्हारा। हाँ बोलो शुगा। कोई बात नहीं, जाने दो। आज तुमने बोलने का ट्राई किया है, कल अच्छे से बोलोगी है ना? बोलोगी ना मेरा नाम अच्छे से लोगी ना? हाँ मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। कल अगर तुमने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया ना तो मेरी नेक्स्ट पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, समझी तुम? तुमने मेरा सारा मूड ऑलरेडी बहुत स्पॉइल कर दिया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हारा मन हो तो सो जाओ, वरना मेरे नाम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? जिमिन कैसी हो तुम? मुझे पता है शायद मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कैसी ही होगी और तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। देखो जिमिन, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना। नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो शायद मैं थोड़ा टायर्ड हूँ ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना और कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ।
पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है जिमिन, जो सच है हमें वही लगता है। हम शुगा को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी की वजह से हम अपने ही घर में नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे पास नहीं रह सकते हैं। कितने टाइम से हम यहाँ नहीं आए हैं, शादी में भी नहीं उसने हमें बुलाया, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलने और तुम्हारा हाल जान ले। हाँ जिमिन, मुझे पता है शायद शुगा तुम्हें टॉर्चर करता हो, तुम्हें परेशान करता हो, और इतना भी पता है कि वो तुम्हें हर्ट भी करता होगा, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता है शुगा को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ शुगा के साथ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। ये तो अच्छी बात है, अगर ये सच है तो हमारे लिए ऐसी अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तो नहीं बुलाया ना आपको। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए ना, भाई भाभी कितने दिनों बाद यहाँ आए हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैं ऐसी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना कोई आए, और अनजान लोग तो बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना, और जहाँ तक मुझे याद है मेरा इनसे कोई रिश्ता भी नहीं है। तो आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? शुगा, तुम्हारी शादी में भी तो नहीं आए थे ना, इसीलिए मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो तुमसे और जिमिन से मिलने चले आए। और तुम तो खुद बोलोगे नहीं कि आइए बैठिए, और अगर जिमिन हमसे अच्छे से बात कर रही है तो तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है 10 साल हो गए हैं तुम्हें घर छोड़े, और आज तक तुमने ना ही तो मुझसे अच्छे से बात की है और ना ही अपनी भाभी से। इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसने क्या किया है जो तुम इससे भी अच्छे से बात नहीं करते हो? मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, इनफैक्ट आपसे भी नहीं। और मैं इनसे अच्छे से बात करूँ ना करूँ उससे क्या ही फर्क पड़ता है? आप मेरे रिलेटिव थोड़ी ना हो, या फिर मेरे कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो जो मैं आपसे बात करूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? भाई भाभी कितने टाइम बाद घर आए हैं, वो हमारी शादी में भी नहीं आए थे। प्लीज उनसे कम से कम अच्छे से बात तो कर लीजिए, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी है, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक मुझे यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं दिखना चाहिए, समझी तुम? भाई भाभी प्लीज आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। नहीं जिमिन, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है शुगा कैसा है और उसका बिहेव तुम्हारे लिए कैसा होगा, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तुम चाहे जितना भी छुपा लो, लेकिन हमसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। जे हो तुम। हाँ, मैं भी वही जिमिन को समझा रही थी। मैंने इससे कितना पूछा लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है, और वो बताएगी भी नहीं भाभी, क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ हमें बताया तो शुगा उसके साथ कैसा बिहेव करेगा या फिर उसे किस तरह से पनिश करेगा। इसीलिए आप रहने दीजिए, उससे कुछ मत पूछिए। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। शुगा वैसे नहीं है जैसे आप उन्हें सोचते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने बताया भाभी को, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं जिमिन, हमें तुम्हारी फिक्र है, बस इसीलिए यहाँ पर आए थे और तुमसे पूछ रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस अपना ख्याल रखना, ठीक है जिमिन? अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पता है कि हम यहाँ नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, लेकिन प्लीज तब तक तुम अपना ख्याल रखना, और कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। खुल गई तुम्हारी आंखें? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रहा था, लेकिन तुम हो कि उठ ही नहीं रही थी। फाइनली चलो तुम उठ तो गई ना। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? भूख भी लगी होगी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आऊंगा। हाँ, अच्छा फील हो रहा है ना? अरे तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो यार, मैं ही बोले जा रहा हूँ। मुझे पता है अब तुम्हारा मेलोड्रामा स्टार्ट होने वाला है, तो मुझसे पूछोगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों बांधा हुआ है, क्यों रखा हुआ है ना? आप क्या कर रहे हैं? ये आपने मुझे ऐसे क्यों रखा हुआ है? खोलिए, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज। मैंने क्या किया है जो आपने मुझे यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा हुआ है? आप क्या कर रहे हैं? प्लीज खोलिए मुझे।
अरे तुम भूल भी गई कि तुमने क्या किया है? इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम भूल कैसे सकती हो? तुम एक बात बता, जब वो मेरी फैमिली होते हुए भी मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता, इनफैक्ट बोलना तक पसंद नहीं करता, तो फिर तुम उनसे कैसे बोल सकती हो? और तो वो घर आए, तुमने उनसे अच्छे से बात की। प्लीज पहले आप मुझे खोलिए, चुप करके बैठी रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हमारी शादी हुई थी मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि इस पूरी दुनिया में ना शादी के बाद तुम्हारा मेरे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। और तुम फिर भी उनसे बातें कर रही हो, उन्हें घर पर बुला रही हो, और वो भी इतने अच्छे से। और तुम मुझे भी बता रही हो कि वो इतने दिनों बाद घर पर आई है, मैं उनसे अच्छे से बात करूं। मतलब खुद तो तुम गलत कर ही रही हो, साथ में मुझसे भी गलत कराना चाहती हो। तुम्हें पता नहीं था क्या? उन लोगों को मैंने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था और तुम उन्हें मेरे घर पर बुला रही हो, उनसे इतने अच्छे से बात कर रही हो। आई थिंक मेरा डरना अब खत्म हो रहा है, तभी तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, वरना तुम इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। मेरे मना करने के बाद भी तुमने इतनी हिम्मत की कि उन्हें घर पर बुलाया, उनसे इतने अच्छे से बात की। नहीं, मैंने वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आपकी फैमिली है। अच्छा, सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरी फैमिली है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। अरे तुम तो डर गई, इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो मैं तुम्हें यहाँ से अगर नीचे छोड़ भी देता हूँ तो इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी बात मानोगी नहीं और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हर्ट करता रहूंगा। और इसमें मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा ना तुमसे, क्योंकि तुम मर जाओगी तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसे तुम्हें रोज हर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, है ना? प्लीज मुझे छोड़ना मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे से तुम मेरी बात मानोगी? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपकी आगे से सारी बात मानूंगी। मैं आपकी सारी बात मानूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम मेरी सारी बात मानोगी, लेकिन फिर भी मुझे ना तुम पर यकीन नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी वार्निंग देने के बाद भी तुमने गलती तो की ना। नहीं, मैं अब नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन ये ना मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद भी तुमने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लास्ट वार्निंग। नहीं, मैं इसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी, आपके बिना पूछे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको बुरा लगे। आपकी सारी बात मानूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरा मन तो नहीं कर रहा है तुम्हारी बातों पर यकीन करने का, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ मैं? हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। आगे से अगर ऐसी कोई गलती की ना तुमने, या फिर मेरी बात को ना सुनने की हिम्मत की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज मैं तुम्हें रिव्यू दिखा चुका हूँ, और मेरी ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझकर इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ भी। और यहाँ पर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, वो भी नहीं जिनकी आज तुम इतनी सेवा कर रही थी, समझी? जिमिन, ये क्या बात हुई? ये ना तेरी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब से तेरी शादी हुई है तो अपनी दी और जीजी को बिल्कुल भूल ही गई है, हमें तो बिल्कुल याद भी नहीं करती है। क्या तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हमारे पास एक कॉल या मैसेज ही कर ले? नहीं तेरी ऐसी बात नहीं है, बस वो क्या है ना, सुबह ऑफिस भी जाना होता है और फिर घर का भी काम होता है, इसीलिए दिमाग से निकल जाता है। जिमिन, तू इतना लो क्यों साउंड कर रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू ठीक नहीं है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता मुझे क्या हुआ है? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? और शुगा वो तेरा ख्याल तो रखता है ना? दीदी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, और उनके अलावा यहाँ पर है ही कौन जो मेरा ख्याल रखेगा? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। मुझे किसी भी बात की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक सच ये भी तो है ना कि शुगा की खुद की फैमिली भी है और वो अपनी फैमिली से दूर रहता है और तुझे भी उनसे नहीं मिलने देता है। तेरी वो उनकी पर्सनल बात है तो हमें कुछ बोलने का शायद अभी हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे मुझे मिलने नहीं देते हैं या बात नहीं करने देते हैं। मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ और उनसे बात भी करती हूँ। इनफैक्ट वो भी मुझसे मिलने आते हैं, वो आज भी आए थे। अगर ऐसा है ये तो अच्छा है, और हमें कितना टाइम हो गया है ना मिले हुए, तो मैं और तेरे जीजू कल आ रहे हैं तुझसे मिले। नहीं तेरी, अभी नहीं, अभी मैं और शुगा कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आओगे, हम आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप बाद में आ जाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे, तो अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जिमिन वहाँ पर ठीक है।
वो बहुत ज्यादा लो साउंड कर रही थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा भी, उसने कहा कि वो ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुम ना शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बेवजह टेंशन लेना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो आजकल लोग अरेंज मैरिज में भी नहीं सोचते हैं, और उनकी तो लव मैरिज हुई है। शुगर है ना वहाँ पर जिमिन का ख्याल रखने के लिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो कुकी, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। हाँ, तो सोचना बंद करो। हम जाएंगे जिमिन से मिलने बहुत जल्द। काफी टाइम हो गया है ना हमें उससे मिले, शायद तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है। बट डोंट वरी, हम चलते हैं जल्दी ही जिमिन से मिलने। बस करिए ना, आप पहले ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं, अब रहने दीजिए। देखिए ना कितनी रात हो गई है। चलिए, मैंने डिनर लगा दिया है, डिनर कर लीजिए। नहीं, मुझे डिनर नहीं करना है। और तुम्हें पता है ना इस टाइम मुझे क्या चाहिए होता है? डिनर से भी बढ़कर है जो मेरे लिए। जो मजा डिनर करने में नहीं आता है ना मुझे, वो मजा मुझे तुम्हारे साथ आता है। आई मीन, खाने में वो मजा कहाँ जो तुम्हें खाने में है। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, तो डिनर स्किप करो और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। आज रहने देते हैं ना प्लीज। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक ठाक तो हो तुम, और मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि तुम अगर ऐसे बहाने बनाओगी ना तो भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम शायद ये सोच रही हो कि तुम ऐसा बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो तुम गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा ही। तो प्लीज ये बहाने बनाना बंद करो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान। तुम सच में बहरी हो गई हो या फिर मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। टाइम देखा है तुमने कितनी लेट हो गई है, लेकिन तुम अब तक उठी नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है, और तुमने अब तक मेरा नाश्ता तक नहीं बनाया, और बनाओगी भी कैसे? तुम तो अब तक उठी भी नहीं हो। जल्दी उठो और मेरा नाश्ता बनाओ। हाँ, मैं उठी रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। लेकिन अब आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। तुम फिर से स्टार्ट हो गई। मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब है भी तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऑफिस जाना है, तो प्लीज जल्दी से जाओ और मेरा नाश्ता बनाओ। क्या क्या सोचा था ना जिमिन तूने कि तेरी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। तेरी शादी उस इंसान से हो रही है जिससे तू प्यार करती है, और सबसे बड़ी बात वो भी तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। सब कुछ कितना अच्छा होने वाला था। जो कुछ तूने सोचा था कि तेरी लाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। शुगा को पता नहीं क्या हो गया है, वो तो मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते हैं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। जिस शुगा से मैं प्यार करती थी वो ये शुगा तो नहीं है। नहीं, ये वो शुगा नहीं है। वो तो बहुत प्यारा था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया है शुगा को, वो ऐसा क्यों करते हैं? कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं है? तुम्हें पता है जिमिन, इस पूरी दुनिया में ना मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूँ ना तो वो तुम हो। सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैं सबसे बचाकर तुम्हें अपने पास रखता हूँ। अगर सच में आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते ना तो मुझे इतना टॉर्चर कभी नहीं करते। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ?
लेकिन मैंने तुम्हें कब टॉर्चर किया? और अगर मेरा प्यार तुम्हें टॉर्चर लगता है तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम ना मेरा प्यार कभी नहीं समझोगी, लेकिन मेरा प्यार ना ऐसा ही है। और अगर वो तुम्हें टॉर्चर लगता है तो बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सच तो यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। और तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जैसे आप प्यार कह रहे हैं ना शुगा, वो प्यार नहीं है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन प्यार तो वो बिल्कुल भी नहीं है। प्यार तो आप मुझसे पहले करते थे, अब तो सिर्फ आप मुझे टॉर्चर करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा प्यार कभी नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं। और देखो अभी भी तुम ऐसी ही बात कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना प्यार प्रूफ करता हूँ। छोड़िए शुगा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्यार है आपका, इसे आप प्यार कहते हैं? ये प्यार नहीं है, ये लस्ट है। अगर ये लस्ट है ना तो लस्ट ही सही। मेरा प्यार ऐसा ही है। अब तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती, बिल्कुल भी नहीं, समझी? तो फालतू के एफर्ट्स करना बंद करो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ये क्या हो गया है आज मुझे? आज तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। पता नहीं, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही ना। शुगा के ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। जिमिन जल्दी कर, वरना शुगा गुस्सा हो जाएंगे। तुम फिर से लेट उठ रही हो, इनफैक्ट अब तक उठी ही नहीं हो। तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है, और तुम कब मेरे लिए नाश्ता बनाओगी और कब मैं ऑफिस जाऊंगा? तुम्हारा तो रोज का यही ड्रामा हो गया है। तुम अब तक उठी तक नहीं हो। जल्दी उठो और मेरा नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नामजून, मेरा दिल नहीं मान रहा है। प्लीज ना एक बार चलते हैं जिमिन से मिलने। वो वहाँ पर अकेली है, पता नहीं शुगा उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा। मुझे पता है वो उससे हमें मिलने नहीं देगा, लेकिन प्लीज एक बार मेरे लिए चलते हैं ना उससे मिलने। मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं वो वहाँ पर कैसे होगी, कैसे रह रही होगी। मैं समझ सकता हूँ जिन, लेकिन हम वहाँ पर जाकर भी क्या करेंगे तुम ही बताओ। ऐसे में जिमिन को ही तकलीफ होगी। अगर शुगा वहाँ पर होगा तो वो उससे हमें मिलने नहीं देगा, और अगर हमें वो मिली भी तो उसे वो बाद में हर्ट करेगा। और अगर नहीं हुआ तो उसे अगर बाद में पता चलेगा कि हम वहाँ पर गए थे तो वो फिर भी जिमिन को हर्ट करेगा। बताओ, ऐसे में क्या जिमिन की तकलीफ नहीं बढ़ाएंगे हम? मुझे पता है नामजून, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। एक बार, बस एक बार मुझे जिमिन से मिलना है। भाभी आप भी समझिए, हम वहाँ पर अगर गए ना तो जिमिन की ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। शुगा उसे बाद में हर्ट करेगा। प्लीज आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ एक बार जिमिन का हालचाल जानने की। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिमिन वहाँ पर कैसी है। और आप जानते हो उस दिन हमारे वहाँ से आने के बाद शुगा ने जिमिन को जरूर हर्ट किया होगा। कब से देख रहा हूँ तुम्हें, मुझे ऐसे ही घूरे जा रही हो। मेरा मर्डर करने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। I mean, मुझे परमिशन लेनी थी। वो क्या है ना, कितने दिन हो गए हैं मैं दियो जीजू से नहीं मिली हूँ, तो मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं कल उनसे मिलने चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की। शायद उस दिन की पनिशमेंट कम रह गई तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आई। एक बार ध्यान से सोचो, जब मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलने नहीं दे रहा हूँ तो तुम्हारी फैमिली से क्या ही मिलने दूंगा। और मेरी एक बात ध्यान रखो, जब तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, I mean, हम दोनों की जब से शादी हुई है उसके बाद तुम्हारी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा सिवाय मेरे। तो उनसे मिलने के ख्याल छोड़ दो, समझी? तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ कहीं भी जाने की। जब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलने दे सकता हूँ तो तुम्हारी फैमिली से क्या ही मिलने दूंगा। लेकिन कितने दिन हो गए हैं मुझे उनसे मिले, वो यहाँ आना चाहती है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं ही उनसे मिलने चली जाती हूँ। मैंने कहा ना, ना मतलब ना,
ना का मतलब ना ही होता है, और मेरी बात तुम एक बार नहीं समझती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता। अब ये फालतू की बातें करना छोड़ो और काम की बात सुनो। थोड़ी देर में ना मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा सा डिनर तैयार रखना, और हाँ खुद भी अच्छी तरह से रेडी हो जाना, कहीं ऐसे ही उनके सामने आ जाओ। और अगर मेरी थोड़ी सी भी इंसल्ट हुई ना तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हो, तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना। मेरे ऑफिस से वो लोग आ चुके हैं, तुमने सब काम अच्छे से कर दिया ना? डिनर बोला था मैंने तुम्हें, डिनर बना दिया है ना तुमने? और ये क्या बन के घूम रही हो तुम? मैंने कहा था तुम्हें कि अच्छे से रेडी हो जाना, लेकिन तुम रेडी नहीं हुई हो अभी तक। हाँ मैंने सब काम कर दिए हैं, मैंने डिनर भी बना दिया है, और मैं डिनर बना रही थी ना तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई, इसीलिए मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, बस रेडी होने ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ और जाकर उनके पास बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके अभी आता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ, तो मैं उनके पास कैसे? मुझे वो सब नहीं पता है, मैंने जितना कहा है ना उतना करो। ये शुभा कहाँ चले गए हैं? कितनी देर हो गई है, अब तक आए भी नहीं है, मुझे कितना अजीब लग रहा है, और ऊपर से ये सब मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? ये तो जिमिन की आवाज है ना, लेकिन वो ऐसे चिल्ला क्यों रही है? जाकर देखना होगा। जिमिन क्या? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? आप यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्या कि मेरी वाइफ से बदतमीजी कर सके? और तुम उठो, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या कुछ किया तो नहीं है ना इन्होंने? बोलो तुम ठीक हो ना? और आप सबको तो मैं कल ऑफिस में देखूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि मेन शुभा क्या है। अभी यहाँ से निकलिए, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ और आपको यहीं पर गाड़ दूं जिंदा, इससे पहले यहाँ से निकल जाइए। और तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? कुछ किया तो नहीं है ना उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, और अगर वो कुछ कर भी देते तो शायद ही आपको फर्क पड़ता, और वो मुझे हर्ट ही करते ना, मुझे टॉर्चर करते, तो उससे क्या हो जाता? आपको तो खुशी ही मिलती ना, क्योंकि आप भी मेरे साथ ऐसा ही करते हो, और जो आप मेरे साथ करते हो अगर वो भी कर देते तो क्या प्रॉब्लम होती? कुछ भी तो नहीं, और शायद आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल गलत कह रही हो तुम, फर्क पड़ता, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करने का, तुम्हें हर्ट करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और हर्ट करे या तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि तुम्हें तकलीफ देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें जो तकलीफ मैं देना चाहता हूँ ना, जो खुशी उससे मुझे मिलती है, मैं नहीं चाहता कि वो खुशी किसी और को मिले। वैसे आजकल ना तुम काफी चेंज लग रही हो मुझे, तुम में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है, या फिर मेरा डर खत्म हो गया है? हाँ बताओ मुझे, आजकल तो मुझे काफी उल्टा जवाब देने लगी हो। पहले तो तुम मेरी किसी भी बात पर मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, और आजकल तुम हर एक बात का मुझे जवाब देती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको किस बात का उल्टा जवाब देती हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैं कभी कुछ थोड़ा मैंने क्या किया है? अरे काम डाउन, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है, मैं तो बस रोमांस करने के लिए बोल रहा था, और तुम हो कि डर गई। देखिए प्लीज रहने दीजिए ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चुप करो तुम, रोज ये तबीयत का बहाना बनाती हो, और तुम्हें पता है सब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर से यही सब बातें। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं। जिमिन, वैसे मैं ना काफी टाइम से तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन शायद टाइम के चलते
या फिर तुम्हारे बिहेवियर के चलते ना मैं तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि पहले तो मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता था और अब ऐसा क्या हो गया है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहता हूँ, है ना। तो आज ना मैं तुम्हें उसका जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरे जो डैड थे ली मिनहू, शायद तुम नहीं जानती हो कि मैं ली मिनहू का बेटा हूँ, है ना, लेकिन अब जान जाओगी। तुम्हें पता है वो ना तुम्हारे डैड के ऑफिस में काम करते थे। आई मीन उनके अंडर वो इतने बड़े तो नहीं थे कि वो तुम्हारे डैड की बराबरी कर सके, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे डैड की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और तुम्हारे डैड ने उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसके चलते ही उन्होंने ना मेरे डैड को शायद कुछ पैसे भी दिए थे और जो पैसे तुम्हारे डैड के ऑफिस से ही चोरी हो गए थे और जिसका इल्जाम तुम्हारे डैड ने मेरे डैड पर लगाया। और वो ये जानते थे कि मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे डैड को जेल भिजवाया और उसके चलते ही ना मेरी मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो हम सबको छोड़कर चली गई। और ये सब कुछ ना तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है, उनकी वजह से ही हम अनाथ हो गए, हमारे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। और आज जो तुम ये मेरे साथ हो ना वो मेरी वजह से हो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना दर्द देना चाहता हूँ, इतना दर्द देना चाहता हूँ जिस दर्द से हम सब गुजरे हैं जब हमारे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे। और ठीक वैसा ही हो रहा है, तुम्हें ऐसे टॉर्चर करके हर्ट करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुगा आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है और आप जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, उनकी वजह से मिनहू अंकल की जान नहीं गई है, उन्हें तो पता भी नहीं था इस बारे में। चुप करो तुम तो अपने डैड की तरफदारी करोगी ही ना, लेकिन जो सच है मैंने वही बताया है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड है, समझी तुम। तुम्हारे डैड की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम सबकी वजह से हमारे मॉम डैड हमारे साथ नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ पिछले 10 साल से, उनसे अच्छे से बात तक नहीं की मैंने। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी फैमिली से नफरत करता हूँ इसीलिए उनसे दूर हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा। और पिछले 10 साल से सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनसे दूर हूँ, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ तुम पर थी कि कब तुम मुझे मिलो और कब मैं तुम्हें फंसाऊं और फिर तुमसे शादी करके तुम्हें टॉर्चर करूं। और देखो वो सब हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रहता ना तो मैं तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तुम्हें इतना दर्द देना चाहता हूँ, इतना दर्द देना चाहता हूँ कि तुम भी उस दर्द से गुजरो जिस दर्द से हम सब गुजरे हैं, जो हम सब ने सहा है हमारे मॉम डैड के जाने के बाद। तुम्हें भी वही फील होना चाहिए। मॉम डैड के जाने के बाद हम सब ने खुद को कैसे संभाला है ये सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन तुम्हें उसकी क्या पड़ी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ था और ना ही तुम कभी मेरी तकलीफ समझ सकती हो, कभी भी नहीं। और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हर्ट करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। इसीलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, तुमसे शादी की, तुम्हें यकीन दिलाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और देखो वही सब हुआ। आज तुम मुझसे प्यार करती हो, वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। शुगा आप ये क्या बोल रहे हो? आप जानते भी है कि आप मुझे उस बात के लिए पनिश कर रहे हैं जिस बात में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है ये सब। आपको पता है मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है और वो ये जानते तक नहीं थे कि आपके डैड को जेल हुई है। अगर उन्हें पता होता ना तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो उस टाइम खुद हॉस्पिटल में थे। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है मेरे डैड की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और ये मेलो ड्रामा करना बंद करो, समझी तुम, क्योंकि मुझ पर ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है शुगा, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो ना तो ठीक है, आप जो मर्जी वो कर लीजिए, लेकिन आपकी सजा देने से ना ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे डैड की वजह से आपके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है तो आप मुझे खुशी खुशी सजा दे सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन एक सच ये भी है, आप चाहे मुझे कितना भी टॉर्चर कर लीजिए, कितना भी हर्ट कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी, हमेशा। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करने का टाइम हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे,
चुप करो और चुप करके यहीं पर खड़ी रहो। तुम ना इसी के लायक हो और यही तुम्हारी सजा है। प्लीज छोड़िए मुझे। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे चिल्लाती हो और प्लीज प्लीज करती हो ना और रोती हो और बोलती हो कि मुझे जाने दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अरे रुको यार, कहाँ जा रही हो? और तुम्हें प्यार करने में ना तो उससे भी ज्यादा सुकून मिलता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं ना तुम्हारे साथ कितना अच्छा फील करता हूँ। और बस करो यार, मुझे और कितना सताओगे तुम? तुम्हें पता तो है कि तुम्हें प्यार करे बिना मुझे नींद तक नहीं आती है। प्लीज शुगा प्लीज, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज चुप करो तुम। तुम्हारा हमेशा का यही बहाना होता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुगा भी है ना यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए। वो तो बात ठीक है तेरी, लेकिन जिमिन मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि तू ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना तेरी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज तेरी, आप मेरी फिक्र करना बंद कीजिए। शायद आप मेरी फिक्र इसलिए करती है क्योंकि अब तक मैं आपके पास रही हूँ ना, और एकदम से आपसे दूर हो गई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और शुगा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। और आप अपना ख्याल रखिए और हम ना बहुत जल्द मिलेंगे, आप फिक्र मत करिए। क्या बात है, अपनी दी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे देखकर फोन कट क्यों कर दिया तुमने? मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहा हूँ तुम्हारी दी से बात करने के लिए। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बुराई करनी हो, इसीलिए तुमने मुझे देखकर कॉल कट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो मेरे सामने भी। नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बुराई क्यों करूंगी भला? वो क्या है ना, तेरी को मेरी फिक्र हो रही थी, तो बस इसीलिए वो पूछ रही है। वो यहाँ आने के लिए बोल रही है, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। क्यों? और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी दी यहाँ पर आए? क्योंकि वो यहाँ पर आएंगी और मुझे इस हाल में देखेंगी तो उन्हें बहुत हर्ट होगा और वो फिर शायद आपको कुछ बोले। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसे हाल में यहाँ पर देखे और आपको कुछ कहे। अच्छा, तो तुम तो बहुत ज्यादा महान हो, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। सच में तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दी मुझे कुछ बोले, है ना? शुगा, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे मानना पड़ेगा, तुम प्यार तो बहुत करती हो मुझसे, है ना? और करोगी भी क्यों ना। इस प्यार की शुरुआत मैंने ही तो की थी, लेकिन बस थोड़े से चेंजेस है कि अब ना सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरह से प्यार करने में, और वो तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, तुम्हें पता तो है ही ना। शुगा छोड़िए, मुझे किचन में काम है। अरे ऐसे कैसे छोड़? शुगा हटिए, मुझे हर्ट हो रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप करके यही खड़ी रहो और मेरी बातें सुनो। या फिर मेरा तुमसे प्यार से बात करना तुम्हें रास नहीं आता है, या फिर तुम्हें सिर्फ वही भाषा समझ आती है जो मैं रोज यूज करता हूँ तुम्हारे लिए। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में। आई होप कि अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। क्या करूं, जब तक मैं तुम्हें हर्ट नहीं करता हूं तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। और हाँ, एक बात और मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं ना आज रात को ऑफिस से घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। तो तुम घर पर अकेली रह तो लोगी ना? हाँ रह लोगी, मैं भी तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या करूं,
दी जीजू की बहुत ज्यादा याद आ रही है, उनसे मिलने का भी मन कर रहा है, लेकिन शुगा को बिना बताए कैसे जा सकती हूँ। लेकिन आज तो शुगा घर पर आएंगे ही नहीं। अगर उनके आने से पहले मैं चली जाऊँ और उनके आने से पहले ही वापस आ जाऊँ तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मुझे दी से मिलना है, कितने दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, उन्हें यहाँ पर भी तो नहीं आने दे सकती ना। अच्छा होगा कि मैं उनसे खुद ही मिलने चली जाऊँ, शुगा के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, तो जितना मैंने पूछा है ना उसका मुझे सही सही आंसर दो। तुम इतनी रात को कहाँ से वापस आ रही हो? शुगा शुगा आप तो नहीं आने वाले थे ना? I mean, आप मुझे बोल कर गए थे कि आप आज रात नहीं आओगे, तो आप, अच्छा इसका मतलब मुझे आप समझ आया। मैं तुम्हें बोलकर गया था कि मैं आज रात घर नहीं आऊंगा, इसीलिए तुमने मौके का फायदा उठाकर ऐसा किया है ना? तुम्हें लगा कि मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मुझे सिर्फ पहले इतना बताओ। शुगा, वो मैं दी और जीजू से मिलने गई थी, बहुत दिन हो गए थे ना। ओह, तो तुम अपने दी और जीजू से मिलने गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ नहीं जाना है, तो फिर तुम किससे पूछ कर गई? मेरे मना करने के बाद भी तुम गई। अच्छा, तुम्हें यही लगा होगा ना कि मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, तो तुम उनसे मिलकर आ जाओगी, मुझे क्या ही पता चलेगा, है ना? और मुझे क्या पता कि तुम अपने दी और जीजू से मिलने गई थी या फिर किसी और से मिलने गई थी। शुगा, अब क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं दी और जीजू से ही मिलकर आ रही हूँ। कितने दिन हो गए थे उनसे मिले, मेरा बहुत मन कर रहा था, और दी बोल रही थी यहाँ आने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जीमिन, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, पहले तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो मेरी बात ना मानकर, और अब तुम मुझे सॉरी बोल रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। कुकी, सुनो ना, मुझे जिमिन की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है, वो जिस दिन से हमसे मिलकर गई है, उस दिन के बाद ना ही तो उसका कोई कॉल आया है और ना ही मैसेज, और वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है, किसी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रही है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो वहाँ पर ठीक भी होगी या नहीं। और तुमने उस दिन देखा था, वो कितना डरी हुई सी लग रही थी, और मुझे वो ठीक भी नहीं लग रही थी। प्लीज कुकी, चलो ना, हम जिमिन के पास चलते हैं, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। चलो ना कुकी। तुम फिर से शुरू हो गई यार, उन्हें अकेला छोड़ दो, उनकी लव मैरिज हुई है, अभी नई शादी हुई है, एंजॉय करने दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो हम जिमिन के पास चलेंगे, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ये काम खत्म कर लूँ, उसके बाद हम जिमिन से मिलने चलते हैं। आपको होश आ गया? कैसे हैं आप ठीक है ना? कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? थैंक गॉड। पता है आपको, मैं कितनी ज्यादा डर गई थी, आपका एक्सीडेंट हो गया था,
लेकिन थैंक गॉड आपको होश आ गया। आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रुकिए आप, मैं अभी आती हूँ। रुको जिमिन, कहीं मत जाओ, यहीं बैठो मेरे पास। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। लेकिन डॉक्टर को तो बुलाना होगा ही ना, वो आपको चेक करेंगे। नहीं, तुम यहीं पर रहो प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है। और आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज आप रेस्ट करिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा या फिर तुम्हारी एडवाइस मांगी? नहीं ना, तो अपने काम से काम रखो। तुमसे दो प्यार से बातें क्या कर ली, तुम तो सर पर ही चढ़ने लगी। जो काम है ना तुम्हारा, वो काम करो। फालतू का ज्ञान मत दो मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, तो तुम अपना काम करो। ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है? इतने ज्यादा चक्कर क्यों आ रहे हैं? सर घूम रहा है, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है। जिमिन बच्चा, उठने की कोशिश मत करो, तुम लेटी रहो। कैसी हो? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कहीं पर कोई पेन तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? और ऐसे ख्याल रखती हो तुम अपना? अगर आज मैं और कुकी यहाँ पर टाइम पर ना आए होते तो क्या होता तुम्हें पता है? ऐसे ख्याल रखती हो तुम अपना? अरे तुम उसे बोलने का मौका तो दो। जिमिन कैसी हो तुम? कैसा फील हो रहा है? दी, जीजू, आप यहाँ पर? हाँ, हम ही हैं। और अगर आज हम यहाँ टाइम पर नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता। जब यहाँ पर हम आए ना, तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी, और ना ही यहाँ पर तुम्हारा शुगर था, और ना ही तुम खुद का ख्याल रख रही थी। तुम ऐसे ख्याल रखती हो अपना? कुकी तुम बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे जिमिन से बात करनी है। हाँ ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अगर आप दोनों को कोई प्राइवेट पर्सनल बात करनी है तो मैं यहाँ पर क्यों रुक सकता हूँ? मैं चलता हूँ। दी, क्या बात है, आपने जीजू को बाहर क्यों भेज दिया? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है दी, कोई बात है क्या? हाँ, क्योंकि जो बात मुझे तुझसे करनी है ना, वो बात मैं कुकी के सामने नहीं कर सकती थी। तुझे पता है ना कि तू प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के बाद भी तू ऐसा कर रही है। तुझे पता है तेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसे में तू अपना ख्याल नहीं रखेगी ना, तो तुझ पे और तेरे बेबी पे दोनों पर खतरा है। दी आप क्या बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। दी आप सच बोल रहे हो ना? क्या तुझे नहीं पता है क्या कि तू प्रेग्नेंट है? तू पागल है क्या? इतनी बड़ी बात तुझे खुद को ही नहीं पता है। जब तू बेहोश हो गई थी ना, तो हमने डॉक्टर को बुलाया था। तब डॉक्टर ने बताया, देख मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो मैं तुझे यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज खुद पर और शुगर पर दोनों पर कंट्रोल रख। अगर तुम दोनों ऐसे ही करते रहे ना, तो तुम दोनों के बेबी को बहुत खतरा हो सकता है। मैं तुझे समझा ही सकती हूँ। दी सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं अपना ख्याल रखती। लेकिन प्लीज दी, अभी आप शुगर को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं खुद उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? हम तुम्हारा सरप्राइज क्यों खराब करेंगे? अगर तुम खुद शुगर को बताना चाहती हो तो इसमें गलत क्या है? तुम खुद शुगर को बताना और उसका रिएक्शन देखना। आ गई आप? पता है मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। कितना ज्यादा टाइम हो गया है, काफी थके हुए लग रहे हैं आप। चलिए आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। नहीं, भूख नहीं है मुझे डिनर नहीं करना है। और मुझे क्या चाहिए ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से रेडी होकर मेरे रूम में आ जाओ, बिल्कुल भी लेट मत करना। नहीं, अब मैं शुगर के पास नहीं जा सकती हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मेरे बेबी को इससे खतरा है, और शुगर को ये बात पता होनी चाहिए। मुझे पता है जब शुगर को ये बात पता चलेगी ना, तो वो बहुत खुश होंगे। वो सब भूल जाएंगे। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? कितनी देर हो गई जब मैं तुम्हें बोलकर गया था कि जल्दी से रूम में आओ, बिल्कुल भी लेट मत करना। और तुम इतनी देर से मेरे रूम में नहीं आई हो और यहाँ पर बैठी हुई हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं पागल हूँ? तुम यहाँ पर बैठी हो। शुगर मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। शुगर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ
बताना है। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे जितना कहता हूँ तुम उतना क्यों नहीं करती हो? हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है क्या, या फिर प्यार की भाषा ही समझ नहीं आती है? आराम से बोल कर गया था ना इसीलिए, लेकिन अब समझ जाओगी तुम मेरी बात। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला रही हो? और अगर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। शुगा प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज। आप समझते क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगा था जिमिन कि तुम ऐसे चिल्लाओगी, मुझसे गुस्से में बात करोगी, मुझे ऐसे धक्का दोगी और मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ करूंगा भी नहीं? जो मुझे करना होता है वो तो मैं करता ही हूँ। और तुम्हें पता है, तुम्हें जब तक मैं हर्ट ना करूँ, टॉर्चर ना करूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है। तो इसीलिए रेडी फॉर पनिशमेंट माई बेबी गर्ल। शुगा प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज। मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाओ, और अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है ना तो बाद में बता देना, और अगर नहीं भी बताओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शुगा प्लीज, ना का मतलब ना ही होता है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान। हद हो गई है यार, मतलब मेरा इतना करने के बाद भी मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है इसे। कब से बुला रहा हूँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, लेकिन ये मैडम है कि अब तक सो रही है, और ऊपर से मेरी इतनी आवाज लगाने के बाद भी एक बात बोली तक नहीं। ओ हेलो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है या नहीं? ये देखिए मैडम को कितने आराम से घोड़े बेचकर सो रही है, जैसे कोई परवाह है ही नहीं, और ऊपर से मेरा इतना चिल्लाने के बाद भी बोल तक नहीं रही है। मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे भी रहा है या नहीं? इसे तो बहुत तेज फीवर है, मतलब यार हद है, ये अपना ख्याल नहीं रख सकती है क्या? कितनी तेज फीवर हो गया है। लेकिन अब मैं क्या करूं? डॉक्टर नहीं, इसे तेज फीवर है ना? हाँ, तो मैं कर सकता हूँ, शायद इसका फीवर कम हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।
अब तक सो रही थी? ये मतलब हुआ क्या था? और ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? पूरी बॉडी पेन कर रही है। उठ गई तुम? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुम्हें फीवर हो गया था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारा फीवर जो था वो बहुत तेज था और डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं था। कैसा फील हो रहा है अभी तुम्हें? मैं ठीक हूँ शुभा, लेकिन अब शाम हो गई है, आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। आप रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले खुद पर फोकस करो। मैं कुछ बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। और मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, डॉक्टर आते ही होंगे, वो तुम एक बार चेक कर लेंगे। तो फिर तुम कुछ थोड़ा खा लो, उसके बाद तुम मेडिसिन ले लेना और फिर रेस्ट करना। नहीं शुभा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। मुझे पहले से बेटर लग रहा है। I mean, आप कुछ मत करिए। आप क्यों बनाएंगे मेरे लिए कुछ? आप यहीं पर बैठिए, मैं जाती हूँ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। अभी रुकिए आप, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने कहा ना कि यहीं पर रहो, मैं लाता हूँ कुछ अभी तुम्हारे लिए। ये शुगर को क्या हो गया है अचानक से? वो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आज तक तो कभी उन्होंने मेरी फिक्र नहीं की है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है जो वो ऐसा कर रहे हैं? बाद में गुस्सा करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर चेक करके चले गए हैं और उन्होंने ये मेडिसिन दी है, तो पहले कुछ खा लो थोड़ा सा, उसके बाद ये मेडिसिन ले लेना और थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद ठीक हो जाओगी। अभी थोड़ा हैवी लग रहा होगा ना तुम्हें, लेकिन बस थोड़ा सा रेस्ट करना, उसके बाद ठीक हो जाओगी और फीवर भी कम हो जाएगा। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रही हो? खाना खाओ, या फिर ये भी मुझे ही खिलाना पड़ेगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से खा लूंगी। आपने खाया तो मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद खा लूंगा। मैं सही सलामत हूँ। I mean, मुझे फीवर नहीं हुआ है, तुम्हें हुआ है, तो तुम चुप करके खा लो और मैं अपना खा लूंगा, ठीक है? हाँ, मैं खा लूंगी, लेकिन आपसे पहले खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए प्लीज यार, ऐसा क्यों कर रही हो? अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अपना ख्याल रखो। खाना खा लो, मैं खा लूंगा, मेरी फिक्र मत करो तुम। पता नहीं शुगा को क्या हो गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना, जो फिर वो बाद में मुझे पनिश करेंगे। नहीं, गलती तो मैंने कुछ नहीं की है, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? और रात को मेडिसिन तो ली थी ना, या फिर नहीं ली थी? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें एलर्जी है मेडिसिन से, पहले भी कभी नहीं लेती थी और शायद रात भी ना ली हो। अगर मेडिसिन नहीं लोगी तो तबीयत ठीक नहीं होगी। अभी कैसा लग रहा है? फीवर उतर गया है ना तुम्हारा? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ और मैंने मेडिसिन ले ली थी पहले से, काफी अच्छा लग रहा है। चलो, ये तो अच्छा है, तुम फ्रेश हो गई हो, या फिर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? देखो, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फ्रेश तो हो गई हूँ, लेकिन क्या लेकिन? हाँ, शायद मेकअप करने में हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी, है ना? कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, क्योंकि बिना मेकअप के तो कोई भी लड़की नहीं रह सकती है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेकअप नहीं करना है। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी लड़की ना बिना मेकअप के नहीं रह सकती है। तो रुको, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं करना है। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैंने कुछ किया है? मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तुमने कोई गलती नहीं की है और मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? नॉर्मली तो कर रहा हूँ ना। अगर अब तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, वैसे तुम्हारी ये गलती है कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो और कोई भी गलती नहीं है तुम्हारी। अब चुप करके बैठो यहाँ।
सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, तुम रेस्ट करो। आज कितने दिनों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास मेरा पहले वाला शुगा था। शुगा ने बिल्कुल वैसे ही टच किया मुझे जैसे पहले किया करता था। लेकिन क्या शुगा सच में पहले की तरह हो गए हैं? अगर ऐसा है ना, तो इस पूरी दुनिया की खुशी मुझे मिल जाएगी। और जो हमारा आने वाला बेबी है वो मैं बता नहीं सकती। अगर ऐसा होगा तो सब कितना अच्छा हो जाएगा। शुगा को मुझे बताना ही होगा कि हमारा बेबी आने वाला है। और मुझे पता है जब शुगा ये न्यूज़ सुनेंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और शायद सब ठीक भी हो जाएगा बेबी के आने से ही सही, लेकिन शायद सब अच्छा हो सकता है। हाँ, मुझे आज ऐसा फील हुआ जैसे सब अच्छा हो जाएगा। शुगा पहले की तरह हो जाएंगे। शुगा, बस भी करिए अब, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। प्लीज ना एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप कब से ऐसे ड्रिंक कर रहे हैं? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तुम क्या बताओगी यार मुझे? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है? आई मीन कोई गुड न्यूज़ है? नहीं ना? अच्छा ठीक है, फिर भी तुम बोल रही हो तो ठीक है, बताओ क्या बात है, क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कौन सी गुड न्यूज़ देना चाहती हो तुम मुझे? शुगा वो क्या है ना, आप मुझे ये बताना था कि आप बस करो यार। जब तक तुम आप करोगी ना तब तक सुबह हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं बताना है। खैर छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, या फिर ये सही है या गलत है, क्या है जो भी है, लेकिन तुम्हें पता है मैं जब तुम्हें हर्ट करता हूँ ना, टॉर्चर करता हूँ, हाँ मेरे लिए वो खुशी की बात होती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें हर्ट करने के बाद ना उससे ज्यादा मुझे हर्ट होता है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। और तुम्हें पता है कहाँ? यहाँ सीधा दिल पे लगता है सब। बहुत हर्ट होता है। मैं नहीं जानता कि ये क्यों होता है, ये क्या है और क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम बताओ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ उसके बाद मुझे हर्ट क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और कभी नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, टॉर्चर करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें हर्ट करने के बाद मुझे हर्ट क्यों होता है? और तुम्हें पता है जब तुम्हें फीवर हो गया था ना, तो मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम बोल ही नहीं रही थी, मैं तुम्हें बुला रहा था, तुम्हें आवाज लगा रहा था, लेकिन तुम नहीं बोल रही थी। मैं बहुत डर गया था कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा। तुम्हें कुछ भी हो, तुम रहो, मतलब तुम्हारे साथ जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? तुम्हें हर्ट करता हूँ तो उसके बाद मुझे हर्ट क्यों हो रहा है? मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम मुझे बताओ क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, और कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, और करता भी नहीं हूँ। तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बताओ तुम करती हो ना मुझसे प्यार? हाँ शुगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। कल भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी हमेशा करूंगी। हाँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तो नहीं करता हूँ ना। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शुगा आप जाने दीजिए, आप इस बात पर इतना ध्यान मत दीजिए, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अभी आप चलिए, आपने काफी ड्रिंक कर लिया। कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? पहले मेरी बात तो सुनो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात का जवाब दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोलो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं क्यों सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तुम्हें हर्ट करने के बाद मुझे हर्ट क्यों होता है? और जब तुम्हें फीवर हो गया था तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बोलो ना शुगा, मैंने कहा ना हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। नहीं, अभी बताओ मुझे, तुम गलत कर रही हो, तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मुझे बताओ कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ
बोलो ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जिमिन। तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, ना ही मेरी बात का जवाब दे रही हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें हर्ट करने के बाद मुझे क्यों हर्ट हो रहा है? मुझे तो नहीं होना चाहिए ना। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। शुगा, हम सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाइए, आप काफी ड्रंक हो चुके हैं। नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तुम बहुत गंदी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ और कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा। समझी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तुम बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शुगा प्लीज, आप सो जाइए, हम कल बात करेंगे। नहीं, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, समझी तुम बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा। जाओ यहाँ से। पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन आपकी ये सब बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पहला शुगा वापस आ गया है, जो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। आज तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन कल मैं आपको ये बताकर ही रहूंगी कि हमारा बेबी आने वाला है, और मुझे पता है फिर सब ठीक हो जाएगा, सब। शुगा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काफी लेट हो गया है, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, और आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे फीवर की वजह से ना कई दिन वेस्ट हो गए हैं, इसीलिए आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें अच्छे से जानती हो, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। हाँ शुगा, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन प्लीज उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाहती हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन मैं बता ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं, कोई ना कोई रीजन आ ही जाता है। तो प्लीज पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा ना कि टाइम वेस्ट मत करो और चुप करके आओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल पर। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों। मेरी ही गलती है, मुझे लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपने मेरे साथ जो बिहेव किया ना, मुझे लगा कि शायद मेरा पहले वाला शुगर वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में तो मेरे लिए कभी प्यार था ही नहीं। आपने हमेशा मुझसे नफरत की है, और आज भी मुझसे सिर्फ नफरत ही करते हो। शुगा, मैं आपकी इस नफरत में भी ना हमेशा आपके साथ रह लूंगी। आप चाहे मुझे टॉर्चर करिए, हर्ट करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बेबी, हमारा बेबी, उसे हर्ट होगा अगर मैं आपके साथ रही तो। इसलिए मुझे आपसे दूर जाना होगा। प्लीज शुगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं अगर अकेली होती तो मैं हमेशा आपके साथ रहती। आप मेरे साथ जो मर्जी वो करते, कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन हमारा बेबी, उसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ पर रही ना, तो आप उसे भी हर्ट कर दोगे, और मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है मेरे जाने के बाद आपकी लाइफ में या आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं। हाँ, शायद आपको इस बात का अफसोस जरूर होगा कि अब आप किसे हर्ट करोगे, किसे टॉर्चर करोगे। प्लीज शुगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे बेबी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी, बहुत ज्यादा। आपके बिना कैसे रहूंगी पता नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, हमेशा करती रहूंगी। मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं। शुगा, प्लीज आप अपना ख्याल रखना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत, इश्क करम
और इतने दिन से इतना सब कुछ सह रही थी और तूने मुझे एक बात बताना भी जरूरी नहीं समझा। और मैं हमेशा यही सोचती रही कि तू वहाँ बहुत खुश है, तुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। शुगा तेरी तो लव मैरिज हुई है ना, और आजकल तो अरेंज मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो शुगा तो तुझे बहुत खुश रख रहा होगा। और मेरे कितने पूछने के बाद भी तूने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों जिमिन, क्यों वहाँ पर अकेले इतना सब कुछ सह रही थी? और किस गलती की सजा? वो जो तूने कभी की ही नहीं, या फिर हमने से किसी ने नहीं की। तुझे इतना सब कुछ सहने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है आज मुझे तुझे ऐसे देखकर कितनी तकलीफ हो रही है। उसने तेरा क्या हाल बना दिया है। मेरी जिमिन ऐसी तो नहीं थी ना। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तू मुझे ये सब पहले ही बता देती तो मैं कब का इसे रोक चुकी होती, तुझे अपने पास ले आती और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी होती। बोल जिमिन, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। ये क्या कर रही हो तुम देख रही हो ना जिमिन की हालत? वो कुछ भी कहने या सुनने की हालत में दिखाई दे रही है तुम्हें? नहीं ना, तो उससे बाद में बात कर लेना। अभी उसे हमारी जरूरत है, उसे रेस्ट की जरूरत है। दी जीजू, ऐसा नहीं है कि मैं शुगर से भाग कर आई हूँ। मैं अब भी नहीं आती। मुझे हमेशा उसके पास रहना है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मजबूरी थी जो मैं यहाँ आई हूँ। मैं शुगर को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेबी की वजह से मुझे शुगर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जाने अनजाने में वो हमारे बेबी को हर्ट कर सकता था। इसीलिए वरना मैं शुगर को कभी छोड़कर नहीं आती, कभी भी नहीं। जिमिन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, इतना गलत किया, इतना ज्यादा हर्ट किया। तुम्हारी क्या हालत बना दी है उसने? देखा है तुमने कभी खुद को? और तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो। तुम बोल रही हो कि तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम यहाँ आ गई हो ना, बस उसने जो किया है ना तुम्हारे साथ, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी और हम दिलाएंगे उसे उसकी सजा। वो ऐसे नहीं जा सकता है बचकर, बिल्कुल भी नहीं। उसने कितना गलत किया है उसे ये पता चलना चाहिए। हाँ, उसे ये पता चलना चाहिए। हाँ, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं उसे। उसने मेरी जिमिन को हर्ट किया है, उसने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि मैं आज खुद से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। जिमिन, काश तूने ये मुझे पहले बता दिया होता तो आज इतना सब कुछ हुआ ही ना होता। लेकिन कोई बात नहीं, उसने जो किया है ना, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी इतनी बड़ी कि वो पछताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मेरी जिमिन को हर्ट किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे इसकी सजा जरूर दूंगी और उसे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। उसने जो किया है ना, वो भूलने लायक नहीं है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगी। जिमिन बच्चा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस अब तू देखती जा, अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दी जीजू, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि शुगर को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो या फिर आप शुगर को हर्ट करो। आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप शुगर को कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती ऐसा कि आप दोनों शुगर के साथ कुछ करो। उसने जो किया वो मेरे साथ किया ना, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तो प्लीज आप दोनों भी उसके साथ कुछ नहीं करोगे। आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों शुगर के साथ कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तू पैनिक मत हो, तुझे अभी अपना पूरा ख्याल रखना है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू पहले ही ठीक नहीं है। तू एक काम कर, तू जा और रेस्ट कर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? लेकिन तू अपना ख्याल रख। इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये तो अच्छा है मेरे लिए। तुम्हें मुझे कहीं भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तुम खुद से ही चली गई। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है जिमिन, तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था? अगर तुम मुझे एक बार बता देती तो शायद अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम चले ही गई हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे जो करना था मैंने वो किया। मैं जितना चाहता था मैंने तुम्हें उतना टॉर्चर किया, उतना हर्ट किया। मैंने तुम्हें हर वो सजा दी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, जिससे मुझे सुकून मिले और मेरे मॉम डैड की आत्मा को शांति मिले। खैर, अब तुम्हारा जाने का फैसला था तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता था, लेकिन तुम तो हमेशा बोलती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन खैर, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो।
देखा ना अमजून, हमने जो सोचा भी नहीं था शुगा ने वो किया। वो जिमिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुम ही बताओ। मुझे लगा था शुगा थोड़ा रूड है, वो शायद जिमिन के साथ थोड़ा नाराज रह ले या गुस्सा कर ले, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे जिमिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे एक बार जिमिन से मिलना है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। भाभी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताइए। हमने भी तो नहीं सोचा था ना कि शुगा कुछ ऐसा करेगा, और जिमिन के लिए हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन शुगा, उसके बारे में हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही शुगा है जो नहीं, मैं नहीं मान सकता कि मेरा शुगा ऐसा करेगा। वो इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। अब क्या करने आए हो तुम यहाँ पर शुगा? हाँ, कुछ रह गया है क्या बाकी जो तुमने नहीं किया हो और तुम्हें करना हो? हाँ, अब किस लिए आए हो भाई? आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने घर आया हूँ, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं अपने घर वापस आ गया हूँ भाई, हमेशा के लिए। अब हम सब साथ रहेंगे, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है शुगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो करके आए हो उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शुगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक लड़की होने के नाते मैं जिमिन की तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही हूँ। वो कितनी तकलीफ में होगी, कितना ज्यादा दर्द होगा उसे। क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उसके साथ इतना गलत करते हुए? हाँ, कभी तुम उससे प्यार करते थे, वो भी तो तुमसे प्यार करती थी ना, और शायद इसीलिए वो सब कुछ सहती रही। क्यों शुगा, क्यों? तुमने जिमिन को इतनी तकलीफ क्यों दी? तुम इतने घटिया कब से बन गए? मुझे लगा था कि हो सकता है तुम रूड हो, शायद जिमिन से कभी नाराजगी दिखाओगे या उससे गुस्सा रहोगे, लेकिन तुम इतना सब कर दोगे, मैंने ये नहीं सोचा था। शुगा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने जिमिन के बारे में जरा भी नहीं सोचा। और किस बदले की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन सा बदला? तुम्हें उस बदले का वजूद भी पता है? शुगा, तुमने आज मेरी परवरिश पर लाखों सवाल खड़े कर दिए हैं। शुगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन कितनी ज्यादा मासूम थी और तुमने उससे उसकी मासूमियत छीन ली। आप सब ये क्या बोले जा रहे हो? आपको पता भी है ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया, आप सबके लिए किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। आपको पता है ना, उनकी वजह से आज हमारे मॉम डैड हमारे साथ नहीं है, वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। हमने जो तकलीफ सही, हम जिस दर्द से गुजरे, मैं उन्हें बस उस दर्द का एहसास दिलाना चाहता था, और मैंने इसीलिए जिमिन के साथ वो सब किया, ताकि उसे भी उस दर्द का पता चले। जब उसे हर्ट हो, उसे पता चले कि हम किस दर्द से गुजरे हैं। और आप सब मुझे ही बोल रहे हो? मैंने ये सब करने के लिए ना आप सबसे 10 साल दूर रहना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था आप सबके साथ रहकर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आप सबसे दूर था। और आज जब मैं आया हूँ, मुझे लगा था कि आप सब मुझे देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं, आप सब तो मुझे ही सुना रहे हो। मैंने आप सबके लिए किया, हमारे लिए किया, ताकि उन्हें मैं उस दर्द का एहसास दिला सकूं जो हमने सहा। किस बदले की बात कर रहे हो शुगा तुम? हाँ, तुम्हें कुछ पता भी है उसके बारे में? हमारे मॉम डैड की डेथ उनकी वजह से नहीं हुई है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा नहीं कर। हमारे मॉम डैड हमारे साथ नहीं है, उसकी वजह तुम जानते हो, बोगाम अंकल, सिर्फ और सिर्फ बोगाम अंकल, उनकी वजह से ही नहीं है। और तुमने किसी मासूम को सजा दी, ये आप क्या बोल रहे हो भाई? उन्होंने ही तो मुझे बताया था कि हमारे मॉम डैड के कातिल वो सब है। शुगा, उन्होंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, और तुमने पूरा सच जाने भी नहीं इतना सब कुछ कर दिया। नहीं शुगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। अभी जिमिन को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, और शायद इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर गई है। जिमिन, ऐसे कैसे चलेगा बच्चा? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बेबी भी है, और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो वो कैसे ठीक रहेगा? तुम्हें टाइम पर खाना होगा, टाइम पर सोना होगा, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, और तुम्हें खुश रहना होगा। लेकिन तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? प्लीज जिमिन, थोड़ा सा कुछ खा लो। कितने दिन हो गए हैं तुमने अच्छे से नहीं खाया है। अगर तुम अच्छे से नहीं खाओगे तो तुम्हारा बेबी वो ठीक नहीं रहेगा। अपने लिए ना सही, लेकिन उसके लिए ही सही। प्लीज जिमिन, अपना ख्याल रखो प्लीज। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही है। प्लीज बच्चा, कुछ खा लो थोड़ा सा,
प्लीज जिमिन, अपने लिए ना सही लेकिन अपने बेबी के लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम उसके लिए ही तो शुगर से दूर आई हो ना, तो क्या तुम अपने बेबी का ख्याल नहीं रखोगी? तुम्हें हैप्पी रहना होगा, टाइम पर खाना होगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, तभी तो सब अच्छा हो पाएगा ना। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दी जीजू, मैं सब कर लूंगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे अकेला रहना है। लेकिन जिमिन, अच्छा ठीक है, अगर तुम अकेला रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो। और हम ना यहीं बाहर हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी जरूरत होगी तो हमें बता देना तुम। शुगा, तुमसे दूर आ तो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। पता नहीं तुम वहाँ पर कैसे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे या नहीं। मुझे पता है मेरी कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी, तुम तो बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। सिर्फ हमारे बेबी के लिए तुमसे दूर आई हूँ। पता नहीं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, लेकिन कोशिश करूंगी रहने की। तुम अपना ख्याल रखना प्लीज शुगा। मुझे पता है तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो अच्छे से, अपना ख्याल रखना। मैं तो तुम्हें ऐसे ही मिस करती रहूंगी और शायद आगे भी हमेशा ऐसे ही करूंगी। जिमिन, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुझे पता है मेरा हक नहीं है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई हो। तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन आज जब मैं पछतावे में हूँ तो मैं तुम्हें देख तक नहीं सकता, तुमसे बात भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि हमारा बेबी आने वाला है। कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। जिमिन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज जिमिन, प्लीज। तुम यही सोच रहे होगे ना शुगा कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। मुझे तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ रहा हूँ कि अब तुम्हें कितना रिग्रेट हो रहा है। लेकिन अब रिग्रेट करने से क्या ही फायदा, जब तक तुमने बिना सच जाने इतना सब कुछ कर दिया। क्या तुम्हें जिमिन पर थोड़ा भी तरस नहीं आया शुगा? तुम इतने हर्ट कैसे हो गए? तुम कब से इतना हर्टलेस हो गए? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम कभी ऐसा करोगे। लेकिन जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हो सके ना तो जिमिन से जाकर माफी मांग लो। मुझे पता है वो तुम्हें माफ कर देगी, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी नहीं है। और तुम्हारी हालत उसके बिना क्या हो गई है ये तो तुम जानते ही हो। उससे कितना प्यार करते हो ये भी दिखाई दे रहा है, तो जाकर उसे बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है जी हो, क्या करूं, सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है और इसकी वजह भी तुम खुद ही हो शुगा। लेकिन अभी भी टाइम है, अगर हालात सुधारने चाहते हो और जिमिन को वापस पाना चाहते हो तो उसके पास जाओ, उससे माफी मांगो। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे और वो तुम्हें माफ कर भी देगी, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा ना उसके पास भी नहीं होगी, क्योंकि तुमने जो गलती की है ना उसकी सजा तो है ही नहीं। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और शायद इसके लिए जिमिन तुम्हें माफ कर भी दे, लेकिन और कोई माफ नहीं करेगा तुम्हें। अब क्या करने आए हो यहाँ पर तुम शुगा? क्या कोई कसर रह गई है जिमिन को हर्ट करने में? उसे फिर से हर्ट करने आए हो? लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम जिमिन को टच तक नहीं कर सकते हो। हर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हमें पहले पता नहीं था, वरना हम जिमिन को कभी तुम्हारे पास रहने नहीं देते। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, और तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो यार। तुम यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे कर पाए? इतना सब करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जिमिन को प्रॉमिस किया है हमने कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे पता है मेरी गलती है और उसकी कोई माफी नहीं है, कोई सजा नहीं है, लेकिन प्लीज मैं एक बार जिमिन से मिलना चाहता हूँ। प्लीज एक बार मुझे जिमिन को देखने दीजिए। कितने दिन हो गए हैं मैंने उसे देखा तक नहीं है। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हें जिमिन से नहीं मिलने देंगे।
समझे तुम? क्यों क्यों मिलने दे, ताकि तुम उसे फिर से हर्ट कर सको, फिर से टॉर्चर कर सको। नहीं मिल चुका, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो प्लीज जैसे यहाँ पर आए हो ना वैसे ही चले जाओ, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए और मैं जिमिन का प्रॉमिस तोड़ दूं और तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, उससे पहले यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे नफरत हो रही है, बहुत नफरत। मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जाओ यहाँ से। जिमिन जिमिन तुम फिक्र मत करो, वो चला गया। मैंने उसे जाने को बोल दिया। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि हम उसे कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस यहाँ से भेज दिया। तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। जिमिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। तुम्हें ये कहूं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूं या फिर कुछ और कहूं, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं। तुमने शुगा से दूर होने का फैसला जो लिया है ना वो बिल्कुल सही लिया है। शायद तुम्हें ये पहले कर लेना चाहिए था। भाभी मैंने ये अब इसलिए किया है क्योंकि हमारा बेबी, मैं नहीं चाहती थी कि शुगा जाने अनजाने में हमारे बेबी को हर्ट करे। भाभी आप समझ रहे हो ना, मैं शुगा को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, कभी उनसे अलग होना नहीं चाहती थी। मैं शुगा को बहुत मिस करती हूँ, मैं हमेशा उनके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये सब अपने बेबी के लिए किया। भाभी मैंने ये अपने लिए नहीं किया। जिमिन रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। तुमने जो कुछ भी किया है ना वो बहुत सही किया है, बिल्कुल ठीक किया है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम अपना ख्याल रखो और अपने बेबी का भी। और शुगा ने जो किया है ना उसकी सजा उसे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, और मिल भी रही है। उसकी हालत बहुत बुरी है, वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है। पता नहीं मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए या नहीं, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं शुगा की साइड ले रही हूँ, लेकिन जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन तुम किसी के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने और अपने बेबी के बारे में सोचो। अपना ख्याल रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे कॉल कर लेना। कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे पास तक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज जब मुझे रिग्रेट हुआ है तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मुझे माफ कर दो या मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तुम जो चाहे वो सजा दे सकती हो, मुझे पता है तुम मुझे सजा नहीं दोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो। मेरे लिए हर सजा कम है। प्यार होते हुए भी मैंने हमेशा उस प्यार को इग्नोर किया और तुम्हें हर्ट करता रहा, और तुम हमेशा मेरे साथ रही, मुझसे प्यार करती रही। प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो, ऐसे चुप मत रहो। प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज लव। तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है तुम्हें देखने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती शुगा, मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। आपके बिना मैं कैसे रह रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन शुगा आपने मुझे खुद मजबूर किया है आपसे दूर जाने के लिए। आपको पता है मैंने कितनी कोशिश की कि मैं आपको बता दूं कि हमारा बेबी आने वाला है, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं। और मैं नहीं चाहती थी कि आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे बेबी को हर्ट करे, क्योंकि मैं वो कभी सहन नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आपको छोड़कर आई हूँ। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है।
और प्लीज शुगा आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आऊंगी, अभी भी नहीं। प्लीज प्लीज शुगा आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे पता है मेरा वजूद नहीं है आपकी लाइफ में कुछ भी, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं मजबूर हूँ अपने बेबी के लिए, मैं नहीं चाहती वो हर्ट हो। प्लीज शुगा आप चले जाइए। प्लीज जिमिन प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज जिमिन प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शुगा तुम फिर से आ गए, इतनी बार मना करने के बाद भी तुम बार बार यहाँ आ रहे हो। तुम चाहते क्या हो कि हम जो नहीं करना चाहते हैं वही करें? प्लीज शुगा यहाँ से चले जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। इससे पहले कि ते तुम्हें यहाँ देखे, तुम जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। जंगकुक प्लीज बस थोड़ी देर, जिमिन मुझसे बात कर रही है। प्लीज जंगकुक तुम बोलो ना, वो मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे। जिमिन कुछ तो बोलो प्लीज। मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। देख लिया ना तुमने, जिमिन ने कुछ नहीं बोला, उसे तुमसे बात नहीं करनी है, तो प्लीज जाओ यहाँ से और जिमिन को उसकी हालत पे छोड़ दो। जाओ यहाँ से। जिमिन तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रही थी? तुम क्यों मिली शुगा से, और तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अगर तुम्हें वो फिर से हर्ट कर देता तो बताओ। हाँ मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तो फिर तुम क्यों गई? वो तो अच्छा हुआ कि क्योंकि वहाँ पर टाइम पर पहुँच गया और उसने देख लिया, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। जिमिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। दी ऐसा कुछ नहीं है, शुगा आप कुछ नहीं करेगा, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा, तो प्लीज आप इस बारे में बात मत करिए। और शुगा अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तो आप ज्यादा मत सोचिए। ये जिमिन को क्या हो गया है? तुम उसे अकेला रहने दो प्लीज, उसके लिए अभी यही सही है। तुम उसे कुछ भी बोलोगी ना तो उसे हर्ट होगा। वो जो कर रही है ना उसे करने दो, उसे अच्छा लगेगा, कम से कम वो अपना ख्याल तो रखेगी। भाई प्लीज जिमिन को बोलिए ना वो वापस आ जाए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। मुझे पता है मेरी बहुत बड़ी गलती है, आप उससे कहिए वो मुझे जो चाहे वो सजा दे दे, चाहे वो मेरी जान भी ले ले, मैं उस तक नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं भाई प्लीज आप उससे बात करिए ना भाई प्लीज। वो मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं उसे कहीं फिर से हर्ट ना कर दूं। मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा भाई, प्लीज उसे कहिए ना, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन प्लीज भाई कुछ कहिए ना। भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए ना शुगा की क्या हालत हो गई है। एक बार आपको जिमिन से बात करनी ही होगी, चाहे फिर जिमिन का जो भी जवाब हो, लेकिन एक बार आपको ये करना ही होगा। लेकिन कैसे करूं? तुम ही बताओ जेहोक, कैसे जाऊं जिमिन के पास और उसे बोलूं कि वो शुगा को माफ कर दे? कैसे? प्लीज नामजून एक बार शुगा के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। जिमिन बेटा मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे बात करूं और तुमसे कैसे कहूं, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर जो भी तुमसे कहने आया हूँ ना वो बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कि वो शुगा के बारे में हो, क्योंकि मैं शुगा की वो हालत नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम उसे माफ कर दो। प्लीज मिस्टर मीन, अगर आप शुगा के लिए यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि जिमिन शुगा को माफ कर दे तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज देखिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आपके भाई ने जो कुछ भी किया है ना, ना ही तो उसकी कोई सजा है और ना ही माफी है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, जिमिन को और ज्यादा हर्ट मत करिए। दी प्लीज भाई यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है, शुगा ने जो कुछ किया वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, लेकिन प्लीज आप शुगा का ख्याल रखिए। जिमिन मैं कैसे उसका ख्याल रखूं? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस वो चाहता है कि तुम वापस आ जाओ। भाई आप बेफिक्र होकर जाइए और शुगा का ख्याल रखिए, अब आगे जो भी होगा ना सब अच्छा होगा। प्लीज जिमिन वापस आ जाओ, अब नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। शुगा जिमिन तुम वापस आ गई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम अपने शुगा से बहुत प्यार करती हो और तुम अपने शुगा को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। जिमिन तुम सच में आ गई हो ना? नहीं एक सेकंड, ये फिर से सपना है ना? मैं फिर से सपना देख रहा हूँ और ये फिर से टूट जाएगा। देखो अगर ये सपना है ना तो प्लीज जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है। नहीं शुगा ये सपना नहीं है, मैं सच में आई हूँ। हाँ शुगा तुम्हारी जिमिन वापस आ गई है,
तुम सच में हो ना जिमिन? जिमिन तुम वापस आ गई, तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो तुम मुझे माफ मत कर, तुम मुझे जो चाहे वो सजा दो या फिर तुम मेरी जान भी ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाना। मैंने पहले ही अपने प्यार को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं और गलती नहीं करना चाहता। प्लीज जिमिन तुम मुझसे दूर मत जाना। नहीं शुगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आई हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए, दूर जाने के लिए नहीं। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच मेरे पास वापस आने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जिमिन हमारा बेबी आने वाला है ना? जिमिन ये सच है ना, हमारा बेबी? हाँ शुगा, हमारा बेबी आने वाला है बहुत जल्द, आप फिक्र मत करिए। और ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके पास। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम शुगा को इतनी आसानी से माफ कर दोगी और जिमिन को उसके पास जाने दोगी, क्योंकि तुम तो बोल रही थी कि तुम कभी भी जिमिन को शुगा के पास नहीं जाने दोगी। और अगर क्यों ही जाने देती, मैं भी नहीं जाने देता। उसने जिमिन के साथ इतना सब कुछ किया, फिर इतनी आसानी से तुम मान कैसे गई? तुमने जिमिन को कैसे जाने दिया? नहीं, मैं कभी नहीं चाहती थी कि शुगा के पास जिमिन फिर से जाए, लेकिन तुमने देखा ना जिमिन की हालत। और शुगा, मैंने देखा उसकी आंखों में जिमिन के लिए प्यार, उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो सब एक गलतफहमी के चलते हुआ। और अगर अब मैं उन दोनों को दूर रखती तो शायद मैं खुद भी बहुत बड़ी गलती करती, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका। तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम जिमिन अब शुगा के पास रहेगी, उसे शुगा का प्यार मिलेगा और वो वहाँ पर खुश भी रहेगी। जिमिन जल्दी उठो, कब तक सोना है तुम्हें? जल्दी उठो और ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। फिर उसके बाद तुम्हें थोड़ी देर बाद कुछ और खाना है। देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। पहले कुछ खा लो, उसके बाद फिर से सो जाना चाहे, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जिमिन क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? जिमिन एक बात बताओगी, क्या तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो या सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि तुमसे मेरी हालत देखी नहीं गई और मुझ पर तरस खाकर तुम यहाँ वापस आई हो? नहीं शुगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, आपके लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब तो आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना पहले की तरह, तो मैं आपसे कैसे दूर रहती? और आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ।